हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस नए वीडियो के माध्यम से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 2 मुगल कालीन चित्र शैली के प्रमुख चित्रों को पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, इस अध्याय को पढ़ाते समय मैंने पूर्व के वीडियो में अलग अलग शासकों के संरक्षण में जिन अलग अलग मुगल शैलियों का विकास हुआ था उनको समझाया था। अब इस वीडियो में मैं ले चलती हूँ आपको प्रमुख चित्रों की तरफ। तो पहला जो मुगल कालीन चित्र शैली का प्रमुख चित्र है उसका नाम है सलीम का जन्म। ये जो सलीम का जन्म है ये अकबर कालीन प्रमुख चित्र है। अकबर के काल में इस चित्र का निर्माण किया गया था और इसके जो चित्रकार हैं उनका नाम है केशु। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र की विशेषताओं की तरफ। इस चित्र में बहुत सारी आकृतियों का एक साथ अंकन करके इस चित्र को ईरानी प्रभाव से चित्रित किया गया है। मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र की विशेषताओं की तरफ कि यह जो चित्र है इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। सलीम का जन्म जो है उस चित्र में जो अकबर का पुत्र सलीम जो था उसका जब जन्म हुआ तो उस जन्म के बाद पूरे राजमहल में, पूरे जो दरबार में जिस तरीके से उत्सव मनाया गया, पूरे महल में जिस तरीके से खुशी छा गई, उसी खुशी को यहाँ पे बहुत ही स्वाभाविकता से चित्रित किया गया है। चित्र के ऊपर का जो तल है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मोर को चित्रित किया गया है और खुशी के प्रतीक मोर का अंकन यहाँ पे चित्रित है। पृष्ठभाग में यहाँ पे हरियाली का अंकन है, सघन वन का यहाँ पे चित्रण किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। यहाँ पे एक प्रसूति गृह का अंकन है। इस स्थान को जो देख रहे हैं वो प्रसूति गृह है। सलीम की माँ और अन्य जो दाई है, जो अन्य महिलाएं हैं, उनका चित्रण है। इस चित्र में यहाँ पे एक अन्य स्त्री को सलीम के जन्म के बाद उसको नहलाते हुए का, स्नान कराते हुए का चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे हम इस चित्र के अगले खंड को। इस चित्र को अलग अलग तलों में विभाजित किया गया है। जब सलीम का जन्म हो जाता है तो पूरा जो राजमहल है उसमें खुशी का और उल्लास का माहौल है। तो इस खुशी और उल्लास के माहौल को दर्शाने के लिए यहाँ पे नगाड़े और शहनाई का वादन करते हुए यहाँ पे कुछ संगीतज्ञों का अंकन किया गया है। इस दृश्य में यहाँ देखेंगे हम एक स्त्री को अंदर के महल से, दरवाजे से यहाँ पे दर्शाया गया है और इस स्त्री के हाथ में एक बड़ा सा पात्र है जिसमें मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों को बांटने का दृश्य यहाँ पे चित्रित किया गया है। चित्र के अंतिम और सबसे नीचे वाले हिस्सा जो है, ये वाला जो खंड है, इसमें कुछ लोगों को यहाँ पे खड़े हाथ फैलाए हुए अंकित किया गया है। यहाँ पे कुछ सैनिक हैं या दरबार के जो लोग बाग हैं वो उनको मिठाई वितरित करते हुए और खैरात बांटते हुए यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। इस तरीके से ये जो सलीम का जन्म है, सलीम के जन्म के बाद जो उत्साह है और जो खुशी है, उस खुशी को इस चित्र के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र के वर्णन की तरफ। अकबर के काल में ये महत्वपूर्ण चित्र है। यह चित्र चित्रकार केशु द्वारा बनाया गया। इस चित्र में तल विभाजन बहुत ही सुंदरता से किया गया। पूरी घटना सलीम का जन्म को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है। महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य है। महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां हैं। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है। अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। छत पर मोर का अंकन है और पृष्ठभाग में प्रकृति का मनोरम अंकन किया गया है। अब मैं आगे आपको ले चलती हूँ। अगला चित्र है कबीर और रैदास का चित्र। यह चित्र शाहजहां के काल में बना बहुत ही सुंदर और विशेष चित्र है। इस चित्र को मैं आपको दिखाती हूँ। यह एक ग्रामीण परिवेश का, गांव का दृश्य है। दो मानव आकृतियों को, एक को कबीर और दूसरे रैदास को यहाँ पे बहुत ही पतली दुबली काया में, कमज़ोर रूप में यहाँ पे संतों के रूप में चित्रित किया गया है। कबीर है, उनको कपड़ा बुनते हुए जुलाहे के रूप में चित्रित किया गया है। वहीं रैदास को एक चटाई पर बैठकर माला जपते हुए अंकित किया गया है। पूरा जो चित्र है उसमें धूमिल और धुंधले रंग का प्रभाव है। भूरे और पीले रंग की अधिकता इस चित्र में दिखाई गई है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र के वर्णन की तरफ। यह शाहजहां कालीन चित्र है
और इसे चित्रकार फ़कीर उल्लाह ने बनाया है। इसमें रंग योजना घूसर है एवं चित्र में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं और उनके पास रैदास चटाई पर बैठे हैं। दोनों ही दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर में ध्यान में मस्त दर्शाए गए हैं। दोनों ही संतों का जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर दिखाया गया है और रंग में मटमैले भूरे रंग की प्रधानता है। इस तरीके से ये कबीर और रैदास का चित्र पूर्ण होता है और इस चित्र में जो शाहजहाँ कालीन जो चित्र है उसकी विशेषताओं को दर्शाया गया है। एक अन्य जो चित्रकार है उनका नाम था हाजी मदानी। उन्होंने एक और बहुत सुंदर चित्र बनाया। उस चित्र का नाम है दारा शिकोह है और यह चित्र भी शाहजहाँ कालीन चित्र है। तो सबसे पहले ये जो चित्र है दारा शिकोह की बारात, इस चित्र की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। इस चित्र को जब हम पूरा इस तरीके से देखेंगे तो ये चित्र दो भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देगा। एक तरफ का जो भाग है ये वधू पक्ष है, जो दुल्हन का पक्ष है उस तरफ के लोगों का अंकन किया गया है और दूसरे चित्र में यहाँ पे बारात का अंकन है, वर पक्ष है उनका अंकन यहाँ पे किया गया है। तो इस बारात के दृश्य में बहुत सारी आकृतियों को एक साथ इतने सुंदरता से साफ सुथरे रूप में चित्रित किया जाना चित्र में ईरानी प्रभाव को दिखाता है। अब विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगी ये जो चित्र है इसमें वधू की जो पक्ष है उसमें कुछ आकृतियाँ पुरुषों की है और कुछ महिलाओं की है। सभी आकृतियाँ हाथ जोड़े हुए और बारात का स्वागत करते हुए, कुछ आकृतियों ने हाथों में मोमबत्तियाँ ले रखी है जिससे रोशनी करते हुए यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो वधू पक्ष है उसमें यहाँ पे कुछ लोगों को ढोलक और नगाड़ों के साथ बैंड बाजों के साथ चित्रित किया गया है, तो वहीं एक इस स्त्री को नृत्य करते हुए नर्तकी के रूप में बारातियों के स्वागत में चित्रित किया गया है। अब हम ले चलते हैं या मैं बढ़ती हूँ आपको बारात की तरफ। तो सबसे पहले जो मुख्य आकृति है दारा शिकोह की, दारा शिकोह को यहाँ पे दुल्हे की वेशभूषा में चित्रित किया गया है। दारा शिकोह को जो चेहरा है वो सहरे से ढका है और एक घोड़े के ऊपर दारा शिकोह को बहुत ही सुंदर वेशभूषा में यहाँ पे चित्रित किया गया है। दारा शिकोह की जो आकृति है उसके पीछे की तरफ यहाँ पे शाहजहाँ को चित्रित किया गया है। शाहजहाँ को भी घोड़े पर चित्रित किया है और शाहजहाँ को विशेष और विशिष्ट दर्शाने के लिए यहाँ पे शाहजहाँ के पीछे की तरफ एक प्रभा मंडल का अंकन किया गया है। इस तरीके से अन्य जो आकृतियाँ हैं, जो बारात के अन्य जो लोगबाग हैं, उन आकृतियों को भी घोड़े पर सवार मुगलिया वेशभूषा में और मुगलिया प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। अब विद्यार्थियों ये जो बारात है उसमें कुछ महिला आकृतियाँ भी आई हैं, तो महिला आकृतियों को यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे हाथियों पर खड़े हुए, हाथियों पर बैठे हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। हाथियों के ऊपर यहाँ पे जो शाही जो लवाजमा है जिसमें नगाड़े भी हैं और अन्य वाद्य यंत्र लिए हुए जो संगीतज्ञ हैं उन सभी का अंकन किया गया है। बारात के स्वागत में रात का दृश्य है और रात के दृश्य में आकाश में आतिशबाजी करते हुए, फटाके चलाकर आतिशबाजी के रूप में यहाँ पे आकाश को बहुत ही रंगीन और सतरंगी बना दिया गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र के वर्णन की तरफ। चित्र का नाम है दारा शिकोह की बारात। यह चित्र शाहजहाँ कालीन है और इसकी रचना चित्रकार हाजी मदानी ने की थी। इसमें बारात को घोड़ों व शाही लवाजमे के साथ चित्रित किया गया है। दुल्हे के परिधान में दारा शिकोह है और प्रभामंडल के साथ शाहजहाँ और राज परिवार की स्त्रियों को हाथियों पर चित्रित किया गया है। बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े स्त्री पुरुषों का अंकन है और पीछे के भाग में आतिशबाजी का अंकन किया गया है। महिलाएं नृत्य करती, ढोल बजाती, बैंड बाजों के साथ अंकित की गई है। इस तरीके से जो दारा शिकोह की बारात है वो शाहजहाँ काल का बना चित्र है और बहुत ही सुंदर चित्र है। आगे ले चलती हूँ मैं आपको एक अन्य चित्र की तरफ जिसका नाम है जहांगीर का सपना। यह चित्र जहांगीर काल का बना हुआ चित्र है। इसका जो चित्रकार है उसका नाम है अबू हसन। इस चित्र को मैं ले चलती हूँ जहांगीर के जो स्वप्न है, जहांगीर का सपना है, उस चित्र की तरफ।
जहांगीर को इसमें विश्व विजेता के रूप में सपने ख्वाब देखते हुए कि वो विश्व का विजेता हो, उस रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। जहांगीर की आकृति को ये जो दूसरा शासक है शाह अब्बास, उससे बड़ा और विशेष बनाया गया है। इसको बहुत ही सुंदर वेशभूषा में चित्रित किया गया है। वहीं जो ईरानी जो शासक है शाह अब्बास, उसको कमज़ोर और पतला चित्रित किया गया है और जो इसकी जो वेशभूषा है वो बहुत ही साधारण किस्म की है। आप देखेंगे विश्व विजेता दर्शाने के लिए इन दोनों को ही एक ग्लोब के ऊपर चित्रित किया गया है, परंतु जो जहांगीर है उसको एक शेर के ऊपर पावरफुल व्यक्ति के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है। वहीं शाह अब्बास को एक मामूली रूप में दर्शाने के लिए एक भेड़ के ऊपर चित्रित किया गया है। इस तरीके से चित्रकार जो अबू हसन था उसने बहुत ही चतुराई से और जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में यहाँ पे चित्रण किया है। इस चित्र के वर्णन की तरफ चलिए। जहांगीर के काल का चित्र, यह चित्र जहांगीर के काल का चित्र है। इसका चित्रकार अबू हसन है और इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शासक शाह अब्बास से गले मिलते हुए दर्शाया गया है। अबू हसन ने चतुराई से जहांगीर को विश्व विजेता के भाव में चित्रित किया है और चित्र में ग्लोब पर जहांगीर को शेर तथा शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े दर्शाया गया है। वस्त्र, आभूषण व प्रभामंडल में जहांगीर को श्रेष्ठ बताया गया है। जहांगीर के पीछे प्रभामंडल है, जहांगीर के वस्त्र बहुत सुंदर है, आभूषण उसके अत्यधिक सुंदर है, इसलिए उसे श्रेष्ठ दिखाया गया है। वहीं यह चित्र टेम्परा माध्यम में बना है जिसमें स्वर्ण व रजत रंगों की अधिकता है। अबू हसन को जहांगीर ने नादिल उल जमा युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। इस तरीके से विद्यार्थियों ये वीडियो पूरा होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं इसी अध्याय के क्वेश्चन आंसर से लेके बनाऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ये जो चैप्टर है इसके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप मेरा जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। आप वहाँ से आप नोट्स और लेसन और क्वेश्चन बैंक प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.drawingtheory.com। उसी के साथ आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो studydrawingtheory@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।